आज यहाँ समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है। इस तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा जी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी बड़ी लीड से जीतने का चांस है, क्योंकि तीन पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का समर्थन है। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा सिर्फ इसी सीट पर नहीं, हम लोग जनपद की 2 सीटें हैं हमारी जौनपुर की, और दोनों सीटों पर लंबी लीड हम लोग लेकर के चुनाव जीतने जा रहे हैं। और रही बात प्रदेश की, तो प्रदेश में भी इस चीज़ का आपको अभी 2 चरण के चुनाव में आपको, जैसे आप लोगों के माध्यम से और जिस तरीके से हम लोगों ने रिपोर्टिंग लिया है, उस तरीके से ये पूरे प्रदेश में रुझान भी आ रहा है कि समाजवादी पार्टी काफ़ी लंबी लीड और काफ़ी सीटें जीतने जा रही है। कल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य आए थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी पे और गठबंधन पे तंज कसते हुए जो कहा है, उसको क्या कहते हैं? केशव प्रसाद मौर्य का वो तंज ही नेता ही उनको कहा जाएगा। तंज कसना उनका एक काम ही है और उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी केवल तंज ही कसती है, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है तंज कसने के अलावा। एक विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का, क्या इसके लिए आप? देखिए, इंडिया गठबंधन के पास, अब उन लोगों के पास जब हार अपनी देखना चालू कर दिए, तो हार के कारण से उनको हमारे ऊपर ये वार करना चालू किए कि मतलब कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। हमारे पास प्रधानमंत्री का अनेक चेहरे हैं, ऐसा कोई नहीं है इंडिया गठबंधन में कि जो हमारे पास चेहरा ना हो। जौनपुर को लेकर के क्या करेंगे आपके प्रत्याशी अगर जीतते हैं? जौनपुर में किन किन कमियों को दूर करेंगे? जो इसके पहले भी गठबंधन के जो प्रत्याशी थे श्याम सिंह यादव जी, क्या उनसे कमियां रह गई थी और क्या ये पूरा करेंगे? देखिए, श्याम सिंह यादव जी के कार्यकाल का जो पूरे भारत में जो कोरोना काल आया, उसमें 3 साल वो कोरोना काल में निकल गया, जिसका कारण विकास ना हो पाना वो सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए रहा है, कोरोना काल। श्याम सिंह यादव जी ने एक बहुत बड़ा समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था कि उनको टिकट का आश्वासन दे करके उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, उस पर क्या करें? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी उनको आश्वासन नहीं दिया था। अगर वो कहते हैं तो वो हमारे ख्याल से बिल्कुल निराधार है, और कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्याम सिंह यादव को कभी कोई आश्वासन नहीं दिया था, ये सच्चाई है। जौनपुर के लिए जो एक सवाल था हमारा कि जौनपुर में अगर जीत करके आती है इंडिया गठबंधन, तो उस पर क्या काम होगा? जौनपुर में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, हमारे घोषणा पत्र में भी आप लोगों ने अगर देखा होगा, नहीं अगर मिला होगा तो हम अभी आप लोगों को मुहैया भी करा देंगे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन के चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले प्रथम हम लोगों का एक ही आह्वान है कि अपने नौजवान साथियों को रोजी रोजगार देने का काम हम लोग पहला काम करेंगे, जिससे पूरे देश में आज नौजवान बेरोजगार है, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे।